हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम क्लास 3 आपकी बुक पढ़ रहे थे। आपका हमने लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया है। इसकी स्टोरी हमने थोड़ी पढ़ी है, वो थोड़ी हम आज पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7 है हमारा यातायात के साधन, यानी कि आने जाने का जरिया। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है। एक बार स्टोरी को फिर से आपको समझा देती हूँ। यातायात का साधन के साधन मतलब यातायात यानी कि आवागमन होता है ना, आना जाने का साधन यानी कि हमारी फैसिलिटी जिससे हम आते जाते हैं, दूर तक का सफर तय करते हैं, उसे कहते हैं। जिस गाड़ी वगैरह में जाते हैं उसे कहते हैं यातायात। तो इंसान का जो है चलना तो इंसान का एक स्वभाव होता है, नेचर होता है। वो अपने जीवन में मतलब ना जाने बहुत सारे सफर करता है। उसके लिए उसको सवारी की जरूरत होती है, यानी कि गाड़ी की जरूरत होती है। इंसान पैदल कितना चले, दूर जाने के लिए उसको सवारी की जरूरत होती है। इसलिए उन्हीं को हम यातायात के साधन कहते हैं। शुरू में बहुत पहले जमाने में जो है ज्यादा गाड़ियां वगैरह नहीं थी, तो लोग ज्यादातर लोग पैदल चलते थे। बहुत दूर दूर तक का सफर जो है वो चलकर तय करते थे। कुछ लोगों के पास हाथी होता था, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, बहुत सारे जानवर होते थे। उनकी पीठ पर चढ़कर वो अपना सफर जो है करते थे। अपनी जो यात्राएं हैं, जहां जाना है वहां पर वो जाते थे। जबकि कुछ लोग जो है घोड़ा गाड़ी होता है ना, उसका यूज करते थे। लेकिन गांव वालों का फेवरेट सवारी होता था बैलगाड़ी। वो हमेशा बैलगाड़ी पर ही सफर करना चाहते थे। लगभग आज से 200 वर्ष पहले की बात है। तब जो है रेलगाड़ी का आविष्कार यानी कि उसकी खोज हुई थी। उस जमाने में रेलगाड़ी के जो इंजन थे वो किसके थे बच्चों? भाप के इंजन थे। भाप के द्वारा जो है रेल को चलाया जाता था। लेकिन बाद में अब डीजल और बिजली के इंजन आ गए हैं, उसके द्वारा जो है रेलगाड़ी चलाई जाती है। आज आगे बढ़ते बढ़ते हमारे देश में, हमारे युग में, हमारे जमाने में इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आज हमारे देश में मेट्रो रेल, बुलेट रेल, इनका जमाना आ गया है। मेट्रो ट्रेन जो है वो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों यानी बड़ी बड़ी सिटियों के लोगों का सबसे फेवरेट वो है सवारी। वो उसमें ही सफर करना चाहते हैं। मेट्रो ट्रेन जो है वो तेज चलती है, साफ सुथरी होती है, सुविधाजनक मतलब आरामदायक होती है। अभी हमारे देश में जो है बुलेट ट्रेन शुरू नहीं हुई। बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होती है बच्चों, 300 किलोमीटर, वो 1 घंटे में सफर तय करती है। आने वाले समय में लोग उसको भी पसंद करेंगे, लेकिन जब वो आएगी, दुनिया के दूसरे शहरों में अब बुलेट ट्रेन कब से चल रही है। अब जब भाप के इंजन चलते थे उस टाइम धुआं होता था, तो एयर पोल्यूशन, हवा जो है वायु प्रदूषण होता था, पूरे उसमें हवा जो है गंदी हो जाती थी। लेकिन आज बिजली से चलने वाली जो रेलगाड़ियां बनी है उससे जो है प्रदूषण कम होता है, यानी कि गंदगी जो है कम होता है। उसकी गति भी बहुत तेज होती है। आने जाने के लिए सड़क यातायात का भी महत्व होता है, क्योंकि सड़क के बिना जो है गाड़ियां नहीं चल सकती। हर गांव में पक्की सड़कें हैं, महानगरों में तो बस सड़कों का जाल बिछा है। तो लेकिन ट्रैफिक तो जाम होते हैं। फिर भी छोटे शहरों में आने जाने के लिए लंबे चौड़े हाईवेज बने हैं। उन पर लाखों गाड़ियां बड़ी तेजी से चलती है, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बहुत सारी गाड़ियां। लेकिन आज के जमाने में, पहले जमाने में लोग पैदल चलते थे, लेकिन आज के जमाने में कोई भी पैदल नहीं जाता। बच्चों को स्कूल से घर से स्कूल तक जो है स्कूल की बस जो है छोड़ती है। आज लोगों को चलने के लिए किसी न किसी सवारी जो है जरूरत पड़ती है। तो बच्चों यहाँ हमने पढ़ा, तब यहाँ से हम पढ़ेंगे। करोड़ों गाड़ियां और वाहनों के चलने से प्रदूषण बहुत फैलता है। इसलिए आजकल बैटरी और गैस से चलने वाले ई रिक्शा, कार, बस आदि चलाए जा रहे हैं। ये सड़कों पर धुआं नहीं छोड़ते। सवारियों की कहानी चली है तो हवाई जहाज को कौन भूल सकता है। शुरू में पक्षियों को देखकर मनुष्य के मन में विचार आया कि वह भी उड़ सकता है। खूब कोशिश हुई। जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज उड़ाया तो लोग खुशी से
ना छूटे। बाद में तेज उड़ाने वाले हवाई जहाज बने। आज तो आवाज की गति से भी तेज, यानी कि अब देखो करोड़ों गाड़ियां जो है चलती है रोड पर, तो उसके चलने से जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण, बहुत ज्यादा गंदगी जो है फैलती है, उसके धुएं से, उसके शोर से। इसलिए आजकल क्या चल रहा है बच्चों, बैटरी और गैस से चलने ई रिक्शा, ऑटो ई रिक्शा होता है एक, उस जो है वो बैटरी और गैस से चलती है। कार, बस आदि जो है इनसे चलाए जा रहे हैं, ताकि ये सड़कों पर धुआं ना छोड़े और जो है प्रदूषण कम फैले। सवारियों की जब बात चली है तो हवाई जहाज को कौन भूल सकता है, कौन भूल सकता है। शुरू में जब लोग पक्षियों को आसमान में देखते थे तो उनके मन में हमेशा यही विचार आता, काश हम भी उड़ सकते, काश वे भी उड़ सकते। लेकिन खूब कोशिश की, जब राइट बंदों ने हवाई जहाज उड़ाया तो लोग खुशी से नाच उठे। बाद में जो है अब जो है इस जमाने में तेज उड़ने वाले जहाज बनाए गए, जो जिसकी आवाज की गति जो है बहुत ही तेज है बच्चों। पहले जो है गाड़ियां, उसके बाद ट्रेन, उसके बाद मेट्रो रेल, अब जो है हवाई जहाज भी हमारे युग में है, जिसमें हम बैठकर कहीं भी आ जा सकते हैं और इजी से हमारा सफर जो है कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटे में आप कहीं भी चले जाओ। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह आप उन्हें अच्छे से समझा होगा। फिर भी समझने में या पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।